शहरीदराबाद में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां पर एक मजदूर लेजर कटिंग मशीन में गिरने के बाइस हलाक हो गया। यह हादसा चारशंबे के रोज चिल्लापल्ली में वाक़ सुदर्शन इंडस्ट्रीज में पेश आया। ज़राए के मुताबिक मशीन में गिरने की वजह से वर्कर का सर तन से जुदा हो गया। ये दिलखराश मंजर देखकर लोग सख्ते में आ गए। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। महलूक की शनाख्त 37 साला सुरेश बाबू के तौर पर हुई है, जो रियासत आंध्र प्रदेश का रहने वाला बताया गया है। मुतालिका पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके ने मुतालबा किया है कि जंतर मंतर तहरीक में शरीक तलबा को हुकूमत की जानिब से हरासा करना बंद किया जाए और मुजाहिरीन के खिलाफ पैलेट गन इस्तेमाल करने की इजाजत देने वाले जिम्मेदार शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत अपनी रोश न बदले तो मुल्क का नौजवान खुद हुकूमत को बदल देगा। एक माह से ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाले कौमी एहतजाज के बाद वो चारशंबे के रोज अपने आबाई शहर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर पहुंचे। हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस तलबा के घरों में जाकर उन्हें गिरफ्तार करने की धमकियां दे रही है। उन्होंने कहा कि तलबा इस मुल्क का मुस्तकबिल है, वो दहशतगर्द नहीं है। अगर उन्हें इसी तरह हरासा किया जाता रहा तो जैसे धर्मेंद्र प्रधान को तब्दील कर दिया गया, वैसे ही कल हुकूमत को भी बदल दिया जाएगा। बेहतर होगा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें और अपनी सलाहियत के मुताबिक एक इन्फ्लुएंसर बन जाएं। तलबा का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है और जरूरत पड़ी तो इससे भी बड़ा एहतजाज दोबारा शुरू करेंगे। इस मौके पर अभिजीत दीपके की वालिदा अनिता दीपके ने याद दिलाया कि जब सीजेपी नई कायम हुई थी तो उन्हें एक वीडियो के जरिए धमकी दी गई थी कि अगर तुम बीजेपी में शामिल नहीं हुए तो तुम्हारे वालिदैन को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया है कि उन्हीं धमकियों के बाइस उन्हें छत्रपति संभाजी नगर छोड़कर तकरीबन 15 दिन तक कोंकण के इलाके में अपने रिश्तेदारों के घर पनाह लेनी पड़ी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। वो गुज़िश्ता रात दिल्ली से हैदराबाद आने के लिए इंडिगो की परवाज में रवाना हुए थे। ताहम जब तैयारा शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने वाला था तो उसे एटीएफ से लैंडिंग की क्लियरेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से पायलट ने तैयारे को रनवे पर उतारने की कोशिश के फौरन बाद दोबारा उड़ा दिया। तैयारा तकरीबन 20 मिनट तक फिजा में चक्कर लगाता रहा, जिसके बाद चारशंबे की रात तकरीबन 8:30 बजे तैयारे ने बहिफाजत लैंडिंग की। इस दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी समेत तैयारे में 229 मुसाफिर सवार थे। बताया गया है कि तैयारा काफी देर तक फिजा में रहने की वजह से तमाम मुसाफिर परेशान हो गए। मजीद ये कि चूंकि वज़ीर आला भी इसी परवाज में मौजूद थे, इसीलिए सिक्योरिटी हुक्काम भी शदीद तशवीश में मुब्तला थी। बिलाखिर तैयारा बहिफाजत उतरने पर सबने इत्मीनान की सांस ली। इस वाक़े की इत्तला कुछ ताखीर से सामने आई। तेलंगाना के जगलिया जिले में मुसलसल हो रही मूसलाधार बारिश के पेश नजर जिले इंतजामिया ने जुमेरात को तमाम सरकारी, इमदादी और खानगी स्कूलों को तातिल का ऐलान किया है। जिले तालीमी ऑफिसर रामू ने बताया है कि यह फैसला जिले कलेक्टर की हिदायत पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आज की तातिल के बदले आइंदा दूसरे हफ्ते को वर्किंग डे के तौर पर मनाया जाएगा। पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक तमाम तरबेती प्रोग्राम मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। वहीं महकमे मौसमियात ने आज तेलंगाना के मुख्तलिफ अदला में मूसलाधार से इंतहाई शदीद बारिश की पेशन गोई की है और हाई अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक रियासत के शुमाली अदला में बारिश का सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। महकमे मौसमियात ने मंचिरियाल, करीमनगर, राजन्ना सिरसिला, पेद्दापल्ली, भोपालापल्ली, मुलुगु, जगतियाल, आसिफाबाद, आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद और सिद्दीपेट अदला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। कालूजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वाइस चांसलर डॉक्टर के रमेश रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले तलबा को जारिया साल मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के बेहतर मौके हैं। रियासत में एमबीबीएस की नशिस्तों में इजाफा हुआ है, जुमला 9,550 नशिस्तें हैं। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया है कि वो दाखिलों से मुतालिक सोशल मीडिया के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का शिकार न हो। नीट यूजी साल 2026 काउंसलिंग अगस्त के पहले हफ्ते में मुतवक्के है। तलबा को चाहिए कि वो वेब ऑप्शन के इस्तेमाल से कबल कॉलेजेस का दौरा करें। अक्सर देखा गया है कि तलबा कॉलेजेस के बारे में तफसीलात हासिल किए बगैर ही इंतखाब करते हैं, लिहाजा तलबा को चाहिए कि कम से कम 3 कॉलेजेस का दौरा करते हुए तलबा और फैकल्टीज से बातचीत करें ताकि कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों, हॉस्टल और तालीमी माहौल के बारे में मालूमात हो सके। उन्होंने कहा कि एमबीबीएस में दाखिले काउंसलिंग प्रोटोकॉल के मुताबिक होंगे और कोई भी इदारा इस तरीक़ेकार के बगैर नशिस्तें अलाट नहीं कर सकता।
حج سال 2027 کے عادمین حج کے انتخاب کے لیے آج یعنی کہ 30 جولائی کو قراردادی عمل میں آئے گی۔ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے ملک کی تمام ریاستوں میں موصولہ درخواستوں کی قراردادی کے ذریعے ہندوستان کے عادمین حج کا انتخاب کیا جائے گا۔ منتخب عادمین کو SMS کے ذریعے اطلاع دی جائے گی۔ مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی نے بتایا ہے کہ تلنگانہ حج کمیٹی کو 11,708 درخواستیں موصول ہوئی ہے، جن میں 818 محفوظ زمرے کے تحت یعنی 65 سال سے زائد عمر کے عادمین ہیں۔ عام زمرے میں 10,622 درخواستیں موصول ہوئی۔ محرم کے بغیر 45 سال سے زائد عمر کے 68 درخواستیں موصول ہوئی۔ عام زمرے کی 2026 ویٹنگ لسٹ کی درخواستیں 186 موصول ہوئی ہیں۔ قراردادی کے بعد فہرست کو حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر پیش کیا جائے گا۔ درخواست گزار تفصیلات کے لیے تلنگانہ حج کمیٹی کے دفتر سے فون نمبر 04023298793 پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔